आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना से लड़ाई में आप सरकार से मतभेद के सवाल पर अमित शाह ने दिया जवाब। कश्मीर में एलपीजी स्टॉक के आदेश पर बोली सरकार, गलत जानकारी फैलाई जा रही। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना संक्रमितों का बना रिकॉर्ड। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने ढेर किए 3 आतंकी। हेमंत सोरेन पर बरसी अन्नपूर्णा देवी, कहा कोल ब्लॉक की नीलामी के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही सरकार। गलवान घाटी में ऑरेंज अलर्ट पर भारतीय सेनाएं, चीन को तबाह करने के लिए एयर मिसाइल सिस्टम तैनात। टिड्डियों ने किया हमला, रात भर जागते रहे किसान। 21 दिन के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत। नाना पाटेकर ने सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों से पटना में की मुलाकात। और विंबलडन रद्द, 75 साल में पहली बार नहीं होगा टूर्नामेंट। दिल्ली में कोरोना की कमर तोड़ने के लिए अब खुद मोर्चा संभाल रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया है कि इस मसले पर केंद्र और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है। अब इसके लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से लड़ाई के लिए गए कुछ फैसलों को लेकर विवाद के सवाल पर गृह मंत्री ने साफ किया है कि केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अच्छा समन्वय है। अरविंद केजरीवाल को हमेशा लूप में रखा जाता है और वह निर्णय लेने में भी शामिल होते हैं। जम्मू कश्मीर में 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने की बात को खारिज कर दिया गया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग ने कहा है कि कुछ लोग कश्मीर घाटी में एलपीजी स्टॉक के संबंध में गलत जानकारी फैला रहे हैं। विभाग ने एक बयान जारी कर कहा है कि कुछ लोग FCS&CA के निर्देशक के पत्र का हवाला देकर अफवाह फैला रहे हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना से 5,28,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 16,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। इस बीच कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमितों का आंकड़ा 1,64,000 पार कर गया है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के एक दिन में रिकॉर्ड 5,493 नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,64,626 हो गई है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार तड़के एनकाउंटर शुरू हो गया। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। सेना ने अभी आतंकवादियों की पहचान उजागर नहीं की है। अनंतनाग के कुलचोहर इलाके में जारी एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का संयुक्त अभियान है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि अभी यह मुठभेड़ जारी है। झारखंड के कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी रविवार को प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि कोयला खदानों की नीलामी के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार लोगों को गुमराह कर रही है। अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि कोल ब्लॉक की नीलामी के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले का राज्य सरकार के बड़े अधिकारियों ने स्वागत किया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका विरोध कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की हिमाकत के बाद उपजे तनाव के बीच अब भारतीय सेनाओं ने जमीन ही नहीं हवा में भी उसे घेरने के लिए मजबूत जाल बिछा रखा है। पूरे लद्दाख में भारतीय वायुसेना और थल सेना ऑरेंज अलर्ट पर है। इतना ही नहीं, दुश्मन के विमान तबाह करने के लिए क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है। वायुसेना के आधुनिक रडार दुश्मन के विमानों को उसके बेस पर ही निगरानी पर रखे हुए हैं। शनिवार को कानपुर जिले में पहुंचे टिड्डी दल ने रात भर अकबरपुर तहसील क्षेत्र के कई गांवों में फसल व बगीचों में धावा बोला। आसमान में टिड्डी दल को उड़ता देख किसान सख्ते में आ गए। किसानों ने थाली, शंख और ताली बजाकर शोर कर टिड्डियों को भगाया। वहीं रात में कृषि विभाग के अफसर दमकल के साथ टिड्डी दल के पहुंचने वाले स्थान पर गए। वहां दवा का छिड़काव कराकर उन्हें मारा। रविवार को टिड्डी दल 2 भागों में विभाजित होकर कानपुर नगर की सीमा में प्रवेश कर गया था।
7 जून के बाद डीजल की बढ़ी कीमतों में करीब 3 हफ्ते के बाद ब्रेक लग गया, जबकि इस दौरान पेट्रोल की कीमत में दूसरी बार कोई बदलाव नहीं हुआ है। खास बात तो ये है कि देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के मुकाबले डीजल अभी 2 पैसे प्रति लीटर महंगा है। वहीं कल पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार इजाफे के बाद से दाम स्थिर रहा। सुशांत सिंह राजपूत के निधन से हर कोई दुखी है। बीते कई दिनों से बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर राजनेता तक सुशांत सिंह राजपूत के पटना वाले घर पर पहुंच रहे हैं और दुख जता रहे हैं। अब रविवार को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में शुमार नाना पाटेकर ने भी सुशांत सिंह राजपूत के घर उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान उन्होंने उनके परिजनों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर के कई फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर नहीं होता तो आज हम टेनिस के सबसे बड़े टूर्नामेंट विंबलडन के 134वें सीरीज को शुरू होता देखते, लेकिन खेल प्रेमियों के लिए 1 अप्रैल को यह बुरी खबर आई थी कि इस साल विंबलडन नहीं होगा। दूसरे विश्व युद्ध के 75 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि टूर्नामेंट को रद्द करना पड़ा। अब ग्रास कोर्ट का यह टूर्नामेंट अगले साल 28 जून से 11 जुलाई तक होगा।